प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रमों का अब असर दिखने लगा है और इस बात का अंदाजा इसलिए लगाया जा सकता है कि भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट वित्त वर्ष 2023-24 में 21,083 करोड़ रुपए यानी कि 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। वहीं भारत सरकार का लक्ष्य वित्त वर्ष 2028-29 के अंत तक 50,000 करोड़ रुपए यानी कि 6 अरब डॉलर का रक्षा निर्यात हासिल करना है। 14 जून 2024 को रक्षा मंत्री के रूप में लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए कार्यभार संभालने वाले राजनाथ सिंह ने भारतीय रक्षा निर्यात के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में डिफेंस एक्सपोर्ट ने रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए को छू लिया है। हमारा लक्ष्य 2028-29 तक 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के रक्षा उपकरण निर्यात करना होगा। आपको बता दें कि साल 2014 में सत्ता में आने के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने मित्र देशों को भारतीय रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने को प्राथमिकता दी है और भारतीय डिफेंस एक्सपोर्ट प्रधानमंत्री मोदी की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के मुताबिक ही है। दोस्तों, भारत सरकार ने पूरी प्लानिंग के साथ अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ावा दिया है, खासकर अपनी क्षमताओं का पता लगाया गया है। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2013-14 में इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट की कॉस्ट 686 करोड़ रुपए यानी कि 80 मिलियन डॉलर थी। वहीं मोदी सरकार के 10 वर्षों के कार्यकाल के बाद डिफेंस एक्सपोर्ट की कॉस्ट बढ़कर 21,083 करोड़ रुपए या कहे कि 2.5 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि साल 13-14 के मुकाबले 30 गुना से ज्यादा है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि फिलहाल भारत दुनिया भर के 84 देशों को अपने मिलिट्री इक्विपमेंट का निर्यात करता है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इजराइल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, सऊदी अरब, स्विट्जरलैंड, ताइवान, यूएई, यूके, यूएसए आदि जैसे हाई इनकम वाले देश शामिल हैं। अमेरिका को सबसे ज्यादा हथियार बेचता है भारत। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जनवरी 2023 में भारतीय रक्षा मंत्रालय में जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक अमेरिका भारतीय सैन्य उपकरणों के लिए सबसे बड़ा बाजार बन गया है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट, फायर आर्म्स के पुर्जे, कवच ढाल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, उप प्रणालियां और एरो इक्विपमेंट खरीदता है। आपको बता दें कि जिन भारतीय कंपनियों से अमेरिका हथियार खरीदता है वे हैं एवेंटेल, बोइंग इंडिया, कमिंस टेक्नोलॉजीज इंडिया, फोकर एल्मो सेस्मोस इंटरकनेक्शन सिस्टम्स, जीकेएन एरोस्पेस इंजन सिस्टम्स इंडिया, गुडरिच एरोस्पेस सर्विसेज, इंडो एमआईएम, इनमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, एमकेयू, रॉकवेल कॉलिंस इंडिया एंटरप्राइजेज, रोसेल टेक्सिस, टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, टाटा बोइंग एरोस्पेस और वेम टेक्नोलॉजीज। अमेरिका के बाद आता है इजराइल का नंबर। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इजराइल बड़ी संख्या में भारतीय हथियार खरीदता है, जिसमें बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, आग्नेयास्त्रों के पुर्जे और घटक, बैटरी, सबसिस्टम शामिल हैं। आपको बता दें कि इजराइल को हथियार निर्यात करने वाली कंपनियां हैं पीएलआर सिस्टम्स, कल्याणी राफेल एडवांस्ड सिस्टम, इंडो एमआईएम, अल्फाइलसेक डिफेंस एंड एरोस्पेस सिस्टम्स, लोटस एविएशन टेक्नोलॉजी, डेफसिस सॉल्यूशंस, अदानी एल्बिट, एडवांस्ड सिस्टम्स, DCX केबल टेक्नोलॉजीज, एसिनोटेक मैन्युफैक्चरिंग, अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज, लार्सन एंड टुब्रो, विप्रो एंटरप्राइजेज, HBL पावर सिस्टम्स, गोदरेज एंड बॉयस, एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स, एस्ट्रा राफेल कॉम्सिस और BF एल्बिट एडवांस्ड सिस्टम्स। तीसरे नंबर पर है यूके का स्थान। दोस्तों, भारतीय सैन्य उपकरण मैन्युफैक्चरर के लिए ब्रिटेन एक महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। भारत जिन हथियार उपकरणों को यूके को बेचता है वो बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसिस्टम, एरो कंपोनेंट और इंजीनियरिंग सेवाएं शामिल हैं। भारतीय हथियार निर्माताओं में कमिंस टेक्नोलॉजीज इंडिया, गुडरिक एरोस्पेस सर्विसेज, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स, माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स शामिल हैं। फ्रांस भी खरीदता है भारतीय हथियार। दोस्तों, भारत का एक प्रमुख सैन्य और कूटनीतिक सहयोगी फ्रांस भारतीय हथियारों के शीर्ष खरीदारों में से एक रहा है। फ्रांस ने भारत से आग्नेयास्त्र घटक, बैटरी और एरोस्पेस कंपोनेंट्स खरीदे हैं।
फ्रांस को सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली भारतीय कंपनियों में डसॉल्ट, रिलायंस एरोस्पेस, गोदरेज एंड बॉयस, गुडरिच एरोस्पेस सर्विसेज, हैदराबाद प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग, महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर, माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स, MKU, सफरान इलेक्ट्रिकल एंड पावर इंडिया, सेस्मोस HET टेक्नोलॉजीज और टाइटन इंजीनियरिंग एंड ऑटोमेशन शामिल है। 5वें नंबर पर आता है जर्मनी। यूरोपियन यूनियन की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जर्मनी भी भारतीय हथियार निर्माताओं के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। यह भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, कवच ढाल उपकरण और आग्नेयास्त्र घटक खरीदता है। इन निर्यातों में शामिल कंपनियां हैं MKU, इंडो MIM, ग्रिंडवेल नॉर्टन, माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स और मर्सिडीज बेंज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडिया। 6वें नंबर पर है दोस्त UAE। UAE ने भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, गोला बारूद, आग्नेयास्त्र घटक और बैटरियां खरीदी हैं। UAE को सैन्य उपकरण निर्यात करने वाली कंपनियों में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, इंडो MIM, एसिनोटेक मैन्युफैक्चरिंग, MKU, HBL पावर सिस्टम्स और इंडियन आर्मर सिस्टम्स शामिल हैं। 7वें नंबर पर नीदरलैंड। नीदरलैंड भी भारतीय सैन्य उपकरणों की एक बड़ी मात्रा खरीदता है। यूरोपीय संघ का यह देश भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, सबसिस्टम, एरो कंपोनेंट, फ्यूजलेज स्ट्रक्चर, आर्मरिंग और इंजीनियरिंग सेवाएं आयात करता है। नीदरलैंड को उपकरण निर्यात करने वाली कंपनियों में महिंद्रा एरोस्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इंडिया, GKN एरोस्पेस इंजन सिस्टम इंडिया, SM कैरापेस आर्मर और लक्ष्मी मशीन वर्क्स शामिल हैं। फिलीपींस ने खरीदे हैं ब्रह्मोस। हमारे पड़ोसी देश चीन के विरोधी देशों को हथियार मुहैया कराने के लिए भारत ने पिछले कुछ सालों में फिलीपींस को हथियारों की बिक्री बढ़ा दी है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश ने भारत से बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, आग्नेयास्त्रों के पुर्जे और ब्रह्मोस मिसाइल का आयात किया है। MKU, इनमेट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस, इंडो MIMI, NNF टेक्नोलॉजीज और ब्रह्मोस एरोस्पेस ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने फिलीपींस को सैन्य हार्डवेयर निर्यात किया है। 9वें नंबर पर है श्रीलंका। दोस्तों, भारत ने अपनी पड़ोसी पहले नीति के तहत श्रीलंका को महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण प्रदान किए हैं। भारतीय निर्यात में बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, इलेक्ट्रॉनिक्स, बैटरी और ऑफशोर गश्ती जहाज शामिल हैं। इन निर्यातों में शामिल भारतीय कंपनियां HBL पावर सिस्टम्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, MKU और गोवा शिपयार्ड हैं। 10वें नंबर पर है सऊदी अरब। भारत और सऊदी अरब के बीच घनिष्ठ संबंधों के परिणामस्वरूप भारत ने सऊदी अरब को हथियार और अन्य सैन्य उपकरण भी निर्यात किए हैं। निर्यात में नाइट विजन दूरबीन, बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट, कवच ढाल और बम शामिल हैं। निर्यात में शामिल भारतीय कंपनियां MKU, माइक्रोन इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन आर्मर सिस्टम्स और ग्रिंडवेल नॉर्टन हैं। दोस्तों, ये तो हुई बात भारत के निर्यातक देशों की। अब बात करते हैं कि किन हथियारों को बेचने में है भारत का वर्चस्व। भारतीय रक्षा निर्यात में गैर प्रमुख प्रौद्योगिकी आधारित उत्पादों का वर्चस्व है। विमान, मिसाइल और युद्धपोत जैसे प्रमुख तकनीकी उत्पादों की तुलना में ये उपकरण कम लागत वाले हैं। 50,000 करोड़ रुपए यानी कि $6 अरब के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत को उच्च स्तरीय उत्पादों का निर्यात करना होगा। भारत लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ब्रह्मोस, आकाश, पिनाका जैसी मिसाइल, रॉकेट आदि जैसे प्रमुख स्वदेशी हथियारों को बेचने की कोशिश कर रहा है और इन हथियारों की बिक्री शुरू होने के बाद भारतीय निर्यात तेजी से बढ़ेगा। ब्रह्मोस और पिनाका ने फिलीपींस और आर्मेनिया से ऑर्डर हासिल करने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन नई दिल्ली, अर्जेंटीना और नाइजीरिया सहित अन्य देशों को तेज और उसके हेलीकॉप्टर जैसे अन्य प्लेटफार्मों को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है। लिहाजा कहा जा सकता है कि भारत तेजी से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में भारत हथियार बेचने की दिशा में भी अपना रुतबा कायम करेगा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी पेशकश? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर